हेलो दोस्तों, सभी भाइयों को जय श्री राम। तो मैं आज हम बात करने वाले हैं जो ग्रामीण डाक सेवक की न्यू रिक्रूटमेंट आई थी जीडीएस में। तो उसकी जो फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा या इसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक आएगी इसके रिगार्डिंग तो आपको बता दूं। जो इसके जो एप्लीकेशन की डेट थी वो 2 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक इसके जो एप्लीकेशन थे वो स्टार्ट थे। और इसकी जो करेक्शन डेट थी वो 18 फरवरी से लेके 19 फरवरी तक इसकी जो करेक्शन डेट थी, 2 दिन तक इसकी करेक्शन डेट चली थी। तो जो अब इसके जो प्रीवियस ईयर जो रिक्रूटमेंट है जो 2025 में हुई थी, तो उससे लेके और जो जो पहली लिस्ट आई थी उसमें डिफरेंस था 13 से 15 दिन का। तो आज जब आप अप्रोक्स देख सकते हो इसका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। जो इसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो आपकी 5 या 6 मार्च, मतलब या तो आज या फिर कल या परसों में से कभी भी इसकी फाइनल रिजल्ट आ सकता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा जो इसके प्रीवियस ईयर जो रिक्रूटमेंट हुई थी 2025 में, तो उसकी जो स्टेट वाइज क्या कट ऑफ रही है पहली लिस्ट और आपको छठी लिस्ट दिखाऊंगा। उसमें मैं आपको कि भाई पहली लिस्ट में आपके कितने परसेंट हैं कि आपका फाइनल हो जाएगा, और छठी लिस्ट में इसकी जो घट की परसेंटेज कितनी तक आई थी। तो ये आपका जो पहला इसमें जो आपका स्टेट है वो आंध्र प्रदेश की ये पहली लिस्ट है। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें जो आपकी यूआर की 100% पर जो है इसमें कट ऑफ रही है, तो सभी की सभी देख सकते हो 100% पर ही है। पीडब्ल्यूडी ए कैटेगरी में 95% पे गई है, वरना आंध्र प्रदेश में आपकी जो कट ऑफ रही है वो 100 की अप्रोक्स ही आपकी जो कट ऑफ रही है। तो आप देख सकते हो इसमें कंपटीशन कितना ज़्यादा है। तो आंध्र प्रदेश से अगर किसी ने अप्लाई किया तो उसकी 10th में जो परसेंटेज है वो 100% ही होने चाहिए। एससी कैटेगरी में भी 100% पर है। ईडब्ल्यूएस में भी 100% पे गई है, आप देख सकते हो। ये ईडब्ल्यूएस में भी 100% पर इसकी कट ऑफ गई है। तो अब हम बात करते हैं इसके दूसरी डिस्ट्रिक्ट, सॉरी दूसरे स्टेट की बात करते हैं। भाई दूसरे इसके जो स्टेट है उसमें क्या कुछ कट ऑफ रही है इसकी। तो अब अपना जो दूसरा स्टेट है वो इसी का आंध्र प्रदेश की थोड़ी छठी लिस्ट और बता देता हूँ। तो छठी लिस्ट में इसकी क्या परसेंटेज रही थी। तो इसमें भी आप देख सकते हो, ओबीसी कैटेगरी होती है या दूसरी कैटेगरी होती है, उसमें सभी की जो परसेंटेज रही है वो 100% की अप्रोच रही है। तो ये आप देख सकते हो, इसमें जो एसटी की भी 100% है, ये ओबीसी कैटेगरी की भी 100% है, एससी की भी 100% है। तो इसमें 100% ही आपकी जो है वो कट ऑफ रही है। तो अब मैं आपको इसमें जो दूसरे स्टेट है उसकी दिखा देता हूँ। इसमें जो आपका दूसरा स्टेट असम, तो असम में जो इसकी पहली कट ऑफ है वो क्या रही है वो देख लेना आप। तो ये अपने असम जो सर्कल है उसकी जो कट ऑफ है, तो इसमें आप देख सकते हैं ईडब्ल्यू एस कैटेगरी की जो कट ऑफ रही है। तो ईडब्ल्यू एस में आपकी जो कैटेगरी में 98% पे यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो 98% पे आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे ईडब्ल्यू एस में। यूआर में आपकी 100% ही रही है। यूआर में 100%। ओबीसी की अगर किसी का 96% के अप्रोक्स हैं तो उसका फाइनल सिलेक्शन यहाँ से हो जाएगा। एसटी में अगर किसी का 95% के अप्रोक्स है तो असम में आपका हो जाएगा। तो ये और भी अदर अदर हैं वहाँ पर, आप देख सकते हो। ये इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है ये 2025 वाली, ये आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। अब मैं आपको इसका जो छठी लिस्ट है उसमें बता देता हूँ भाई क्या क्या कट ऑफ रही है असम में ही। तो असम में जो छठी लिस्ट है वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो घटकर कितनी क्या परसेंटेज रह गई है। तो यहाँ पर आपकी एसटी कैटेगरी की जो परसेंटेज है वो 86 है। यूआर की है वो 94 के अप्रोक्स आ गई है। और भाई एसटी में यहाँ पर 86, एसटी में देखो 85 तक भी कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस से यहाँ पे 91.8% है। ओबीसी की भी यहाँ पे 94% है। ईडब्ल्यूएस की 91% है। तो यहाँ से जिन भाइयों ने अप्लाई किया है अगर उसके 90 के अप्रोक्स मार्क्स हैं, 10%, 10th में 90% के अप्रोक्स हैं, तो उसका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा जीडीएस में असम सर्कल से। ठीक है। अब हम दूसरे सर्कल की बात करते हैं इसके बाद। तो अपना जो अगला सर्कल है वो है, एक मिनट, वो आपका बिहार। तो बिहार की जो फर्स्ट लिस्ट है वो देखते हैं अब कहाँ की है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो 100% की अप्रोक्स आपकी कट ऑफ होगी यहाँ पर भी। यूआर में आपका 100% है। ये जो आपके डिवीजन्स भी है देख लेना इसमें। तो यहाँ पर ये है औरंगाबाद बिहार डिवीजन, तो इसमें आपके 100% रही है। तो ये आपको मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ कि भाई अगर आपके इतने परसेंट है तो यहाँ से इतना पेश हो जाएगा। तो यूआर में 99.5% है, 99.8% पे सिलेक्शन है। ओबीसी में 99.33% है, 100% भी है। ईडब्ल्यूएस में आपकी 99% है। एससी में आपकी जो परसेंटेज हो 99.6% है। तो अगर किसी भाई ने बिहार से अप्लाई किया है तो उसकी कितने परसेंटेज होने चाहिए कि बस उसको यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो अभी मैं आपको एक अराउंड बता देता हूँ भाई कितनी क्या कट ऑफ रही है यहाँ की। तो बस बिहार में तो जहाँ तक मेरे को दिख रही है वो 100% के अप्रोक्स की आपकी जो पहली कट ऑफ है वो है। 98 तक भी आपकी ईडब्ल्यूएस में है, तो एससी में 98। तो 95%, अगर 95% किसी के प्लस हैं तो उसका यहाँ से फाइनल सिलेक्शन बिहार से होने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि भाई उसका 37वीं लिस्ट तक आ जाएगा। देखो ईडब्ल्यूएस में 97.1429 है, जो डिविजनल ऑफिस है कटिहार कटिहार का है यहाँ पे। तो आप अब मैं आपको बिहार के जो नया अगला डिवीजन है वो दिखा, मतलब बिहार की जो आपकी छठी लिस्ट है वो दिखा देता हूँ। तो बिहार की जो आपकी छठी लिस्ट है ये, यहाँ पे आपके कितने क्या परसेंटेज होने चाहिए। देखो जो परसेंटेज घट के आती है छठी लिस्ट में, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूआर में तो अभी भी 99% भी चल रहा है, 98% पर भी फाइनल सिलेक्शन है। ओबीसी में 97% पर है। तो हम सबसे कम परसेंट पर वो कट ऑफ देखते हैं, सबसे कम कट ऑफ किसकी क्या काम कर रही है यहाँ पे। यूआर में और भी कोई कम है तो एससी में 97% पर भी है। वो देखते हैं तो ईडब्ल्यूएस में अगर किसी का 95% है तो भी उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो अगर आप आप आपके 10th में जो परसेंटेज है वो यूआर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर किसी के यूआर कैटेगरी में 95% है, अगर किसी के यूआर में 95% के अप्रोक्स अगर किसी के बन रहे हैं तो उसका बिहार डिवीजन से पहली लिस्ट में तो कहूंगा नहीं कि आपका हो जाएगा, लेकिन चौथी पांचवी छठी लिस्ट तक आपका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी चांसेस है। देखो यहाँ पे 96% तक भी आ रहे हैं बंदों के। तो ये देखो 95% में भी अगर कोई कहता है कि मेरे 95% है मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, तो आप देख सकते हो 95% ये यूआर कैटेगरी की है। तो किसी ने कोई भी अगर भाई बिहार से अप्लाई किया, अगर उसके 95% के अप्रोक्स बन रहे हैं तो भाई उसका पांचवी छठी लिस्ट तक फाइनल सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो आप सभी अपनी जो लिस्ट आती रहेंगी उनका वेट करते रहना। और भी क्या पता कट ऑफ डाउन रही हो, यहाँ पर अभी भी देखो बहुत से कैंडिडेटों की लिस्ट आई है क्योंकि बहुत से बंदे वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं। अब हम नेक्स्ट जो स्टेट है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में जो पहली लिस्ट है भाई वो कितने पर क्या रही है। तो जो अपना छत्तीसगढ़ में पहली लिस्ट है वह 100% पर ही है यहाँ पर भी। तो कुछ देखने की मेरे को जो लगता है कोई जरूरत है। तो यहाँ पे 100% में ही छत्तीसगढ़ में और ऑल कैटेगरी अगर किसी भाई ने छत्तीसगढ़ से अप्लाई किया है तो उसकी 100% होने चाहिए 10th में। एसटी कैटेगरी में थोड़ी बहुत डाउन रह सकती है, वरना सभी के यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 100% पे कट ऑफ रही है। तो अब इसकी जो दूसरी लिस्ट है वो चेक कर, जो छठी लिस्ट है छत्तीसगढ़ की वो भी चेक करके बता देता हूँ कितनी डाउन आई है लिस्ट। तो भाई यहाँ पर 98 मतलब 2 से 2.5% तक डाउन कट ऑफ रहेगी अगर आपने छत्तीसगढ़ में अप्लाई किया है तो। आपका ये देख सकते हो भाई 98% अगर आपकी 10th में है तभी यहाँ पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। 98% के अप्रोक्स है तो आपका छत्तीसगढ़ से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। वरना मुझे नहीं लगता भाई 46 आने के बाद भी अगर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा तो फिर आपका होगा ही। तो 98% से डाउन तो इसकी कट ऑफ अब की बार भी नहीं रहेगी। तो हम नेक्स्ट जो है
उसकी बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की, छत्तीसगढ़ के बाद। अब छत्तीसगढ़ के बाद हम आते हैं दिल्ली की पहली लिस्ट। भाई दिल्ली की पहली लिस्ट कितनी क्या गई है? तो दिल्ली में भी भाई ऑल कैटेगरी 100% रही है, तो इसमें देखने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में 100% पे आपकी पहली कट ऑफ है, तो दूसरी कट ऑफ भी देख लेते हैं। दिल्ली की छठी छठी कट ऑफ कितनी गई, मतलब छठी लिस्ट तो भैया ये आपकी 100% के अप्रोक्स ही है, 99.5 आई है ओबीसी में। एसटी से आपकी कम कट ऑफ जाने की पूरी उम्मीद है, बाकी यहाँ पर 100% वाले ही अप्लाई जिन्होंने किया है उसी का फाइनल सिलेक्शन होगा। दिल्ली के बाद गुजरात की फर्स्ट लिस्ट की बात करते हैं। तो गुजरात की जो पहली लिस्ट मैंने इसमें पहले ही देख रखा भाई कितनी क्या कट ऑफ रहती है, तो इसमें जिसमें भाई की 90% तक है, उसका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब अगर इसमें पाँच चार पांच लिस्ट आती हैं तो उसके 90% के अप्रोक्स है, तो उसका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मैं सभी डिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी ना किसी डिवीजन में 90% तक अगर कोई जनरल कैटेगरी से है उसका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इस पर मैंने जो पहले ही रिसर्च कर ली थी भाई, जो गुजरात डिवीजन उसकी क्या कुछ कट ऑफ आती। गुजरात के बाद अब हरियाणा की बात करते हैं, तो हरियाणा में भाई देखने की जरूरत नहीं, छठी कट ऑफ आपको मैं दिखा देता हूँ। इसकी जो 100% पर ही रहेगी, तो जिसने हरियाणा डिवीजन से अप्लाई किया है तो उसकी 100% होनी चाहिए 10th। तो 100% से डाउन नहीं रहेगी हरियाणा की, मैं बता देता हूँ। तो हिमाचल प्रदेश में अगर किसी भाई ने अप्लाई किया है, तो यहाँ पर भी अब जो कट ऑफ है 100% रहती है। पहले 95 की अप्रोच रहा करती थी, लेकिन कोरोना के बाद यहाँ की जो कट ऑफ है वो 100% पर ये देख सकते हो आप, 100% है। तो अब मैं इसकी छठी लिस्ट हिमाचल प्रदेश की वो दिखा देता हूँ आपको, भाई कितनी क्या डाउन रही है। तो भाई अगर किसी 1 से 1.5%, डेढ़ नंबर, ये 1 से 1.5% कह लो माइनस हुई है, इससे ज़्यादा नहीं हुई। तो जिस भी भाई के 90, कितना बताऊँ मैं आपको, जिसकी भी भाई के 98% है उसका हिमाचल प्रदेश से फाइनल सिलेक्शन होगा, उससे डाउन आपका फाइनल होने के चांस मुश्किल है। तो आप देख लेना जिसने हिमाचल प्रदेश से अप्लाई किया है वो। ये कोरोना की वजह से इतनी कट ऑफ है, वरना भाई पहले इतनी कट ऑफ नहीं जाती। तब हिमाचल प्रदेश के बाद अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर की 100% पर कट ऑफ, इसमें भी 1 से 1.5% आप भी घटा लेना, तो इसकी जो कट ऑफ आपकी रहेगी मेरे अकॉर्डिंग छठी लिस्ट तक। तो भाई जिस भी भाई की यहाँ पर 95% तक है, उस भाई का जम्मू कश्मीर में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने प्रीवियस ईयर जो वैकेंसियाँ थी उसके बाद रिसर्च किया खूब, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 95% पे आपके यहाँ का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा छठी लिस्ट तक जम्मू कश्मीर में। जम्मू के बाद अगर हम बात करें झारखंड, झारखंड की भाई क्या कट ऑफ रहेंगे, तो ये पहली लिस्ट है आपकी झारखंड की। तो झारखंड में भी भाई आपकी 99%, 98% तक की रिजल्ट रहता है यहाँ का भी। मतलब मैं जीडीएस की बात कर रहा हूँ, तो जीडीएस में जिसकी परसेंटेज है वो 98 तक। तो अब मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ भाई कितनी क्या कट ऑफ रहेगी। तो यूआर की आपकी जो कट ऑफ है भाई, यहाँ पर आपकी 98 है, तो आपका हो जाएगा आराम से यहाँ पे सिलेक्शन। और ओबीसी की मैं बात करूँ, अगर मैं ओबीसी की बात करता हूँ, ओबीसी में अगर आपके 95 है तो आपका हो जाएगा। और एसटी की बात करूँ तो भाई उसकी आप घटा सकते हो भाई 2 से 3% और एसटी में आपके 90 के अप्रोक्स अगर हैं, तो झारखंड डिवीजन से आपका फाइनल सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। देखने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आपके क्लियर बन रहे हैं तो आपका हो जाएगा। अब हम इसकी झारखंड डिवीजन के अलावा अगर हम बात करें अगले डिवीजन की, तो जो अपना नेक्स्ट डिवीजन रहेगा झारखंड में, अगर आपकी छठी लिस्ट की बात करें कितनी क्या रहेगी, तो ये भाई 95 के अप्रोक्स आपके झारखंड में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। कर्नाटक में आपकी 100% की अप्रोक्स रहती है। चलो यहाँ पे भी अच्छी खासी कट ऑफ आ रही है, तो यहाँ पे भाई जिस भी भाई की यूआर कैटेगरी में 90
9% है तो उसका पहले लिस्ट में सिलेक्शन हो रहा है। ओबीसी एस सी एस टी में भी लगभग सेम है। ईडब्ल्यू एस में 98 है। तो यहाँ की आपको टॉप देख सकते हो, यहाँ की भी अच्छी खासी कट ऑफ जा रही है कर्नाटक सर्कल में। तो जिस भी भाई की यहाँ पर भाई 97-98% मार्क्स है 10th क्लास में, तो उसके पहली लिस्ट में तो नहीं आएगा, लेकिन 250 लिस्ट में आपको फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो हम इस कर्नाटक की जो छठी लिस्ट है वो भी चेक कर लेते हैं भाई इसकी क्या कट ऑफ रही है। कर्नाटक की जो भाई आपकी छठी लिस्ट है वो ये है आपके सामने। तो देखो 98 मैंने बताया था ना, 98 96 तो आपको फाइनल हो जाएंगे यहाँ तक। तो 96 के आसपास अगर कर्नाटक से आपने अप्लाई किया है तो आपके फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं कि आपका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं केरला। केरल में पहली लिस्ट कितने पर गई थी, तो भाई ये आपकी 95% पर रही है। देख लो 95 96 95 के अप्रोक्स आपकी जो, मतलब अगर आपने केरल से अप्लाई किया 95% के आसपास आपकी परसेंटेज है तो आपका हो जाएगा। और छठी लिस्ट तक आप क्या कहते हैं केरल में कितनी क्या परसेंटेज डाउन होती है वो देख लो। तो भाई इसकी 93 94 मतलब 2 से 3 परसेंटेज यहाँ पे भी घटा लो। तो जिस भी भाई ने केरल से अप्लाई किया है और उसके 10th में परसेंटेज 93 बन रहे हैं ऑल कैटेगरी, तो उसका फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस है। केरला केरला डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ आपको। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट स्टेट की। नेक्स्ट स्टेट में भाई कितनी क्या परसेंटेज रहेगी केरला के बाद। तो एमपी की बात करते हैं। एमपी में 100% होती है, तो एमपी में 100% पर ही आपका रहेगा भाई। एमपी में देखने की जरूरत नहीं है, 100% कट ऑफ रहेगी। छठी लिस्ट देख लेते हैं एमपी में कितनी क्या डाउन आएगी। तो 1% या 2, तो भाई ये आप भी देख सकते हो 1 या 2% डाउन है। एसटी कट ऑफ है वो 95 के अप्रोक्स है। और ओबीसी एसटी ओबीसी और यूआर ईडब्ल्यूएस और एससी इन सभी की 98 97 के आसपास फाइनल सिलेक्शन एमपी से हो जाएगा। उसके बाद हम महाराष्ट्र से बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में भाई 95 के अप्रोक्स, अगर किसी भाई की महाराष्ट्र सर्कल से 95% के अप्रोक्स ऑल कैटेगरी है तो उसका पहली या छठी लिस्ट तक फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हुए नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में भाई बहुत लफड़ा रहता है, आपको पता है कि यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश है, एक दो और ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है कि भाई वहाँ पर है ना क्या नाम लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट का इशू रहता है। बाकी जैसे हरियाणा यूपी बिहार एमपी वाले बंदे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट का एक मैटर है, वो आपको मैं एक बार समझा देता हूँ। तो भाई जो लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट है वो कैसे क्या बनता है। तो अगर आपको उधर नॉर्थ ईस्ट साइड की अगर लैंग्वेज आपको आती है और आपने वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो वहाँ की एक लोकल अथॉरिटी है वो आपको एक लैंग्वेज सर्टिफिकेट बना के देगी। फॉर्मेट आपको जीडीएस की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा, उस फॉर्मेट पे जाके आपको वहाँ के जो लोकल ऑफिसर बैठते हैं लोकल अथॉरिटी वाले, तो वहाँ पे जाके उनसे मिलना होगा, आपको बताना होगा ऐसे ऐसे जीडीएस में सिलेक्शन हुआ है और मेरे को यहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है। तो वो आपको मोर साइन मार के देंगे। उसके बाद आप उस डॉक्यूमेंट को लेके जाकर जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा होगा वहाँ लेके जाओगे, तब आपको वहाँ पर आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इतना ईज़ी नहीं है कि आपका लोकल लैंग्वेज सर्टिफ़िकेट बन जाएगा, बहुत मुश्किल है कि आपका वहाँ का लोकल लैंग्वेज सर्टिफ़िकेट बनेगा। तो यहाँ पर तो भाई 90, 95, 80, 70% तक भी फाइनल सिलेक्शन होता है, और वो डिवीज़न पर डिपेंड करता है। तो जिसने नॉर्थ ईस्ट में अगर अप्लाई किया है और 70 की परसेंटेज है तो उसका यहाँ से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बस वही बता रहा हूँ, वो लोकल लैंग्वेज सर्टिफ़िकेट वाला यहाँ पर इश्यू रहता है। उड़ीसा की बात करें तो भाई 98 90 के अप्रोक्स अगर किसी ने उड़ीसा से, तो उसका भाई फाइनल सिलेक्शन 90 के अप्रोक्स है। 85 प्लस तो उसका उड़ीसा से हो जाएगा। पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ पे 100% रहता है भाई। देखने की जरूरत नहीं है कि पंजाब में कितना रहेगा, 100% रहेगा पंजाब का। तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में 98 है, तो आप ये मान सकते हो भाई तमिलनाडु की कट ऑफ क्या रहेगी। तो जिस भी भाई की तमिलनाडु से 93 94 परसेंटेज बन रहे हैं उसका फाइनल सिलेक्शन यहाँ से यार इजिली हो जाएगा तमिलनाडु स्टेट से। उसके बाद बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना में भाई जिसके भी 100 परसेंटेज हैं और 99 मतलब 98 98 के अप्रोक्स जिसके है उसका तेलंगाना से यहाँ से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा 98 के अप्रोक्स। उसके बाद भाई तेलंगाना के बाद बात करते हैं यूपी की।
तो यूपी में भाई आपको बता दूं 100% रहेगी पहली लिस्ट। तो अब की बार भी 100% पर ही रहेगी, देख सकते हो आप। ऑल कैटेगरी 100% है 10th में, तो आपका यूपी में पहली लिस्ट में आएगा। छठी लिस्ट आपको यूपी की दिखा देता हूँ मैं, और छठी लिस्ट यहाँ की कितने पर रहेगी। तो यूपी की जो छठी लिस्ट है वो आप देख सकते हो यहाँ पे, लगभग 100% की है। तो मैं यूपी में बात करूँ तो भाई 98% है। देखो यहाँ पे 98 मतलब जिसकी भाई के, जिसने यूपी से अप्लाई किया है और उसके 96 भी बन रहे हैं, तो उसका फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं यूपी से। तो जिसने भी अप्लाई किया वो एक बार देख लेना भाई अपनी कट ऑफ। तो यहाँ से भाई 96 तक हो जाएगा आपका, लेकिन नेक्स्ट लिस्ट का वेट करना पड़ेगा। पहली लिस्ट तो आपकी 100% पे रहेगी। उत्तराखंड में भी सेम है, पहली लिस्ट भाई 100% की अप्रोक्स रहती है। तो पहली लिस्ट तो 100% पे रहेगी। पीडब्ल्यूडी की बात मैं कर नहीं रहा, ऑल कैटेगरी पीडब्ल्यूडी को छोड़ के 100% रहेगी उत्तराखंड की। अब बात करें इसकी जो छठी लिस्ट है उसमें कितनी डाउन है भाई, 1 से 2% की डाउन आएगी, इससे डाउन नहीं आएगी। तो बाकी यहाँ पर तो वो भी डाउन नहीं है, 100% ही है। तो जिसने भी उत्तराखंड से अप्लाई किया है 100% होनी चाहिए 10th में, तभी उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में आपकी जो है भाई ये 99 100% के अप्रोक्स यहाँ की है। तो जिसका भी, हाँ इसमें थोड़ी डाउन है, तो जिसने भी भाई वेस्ट बंगाल से अप्लाई किया है और उसके 95 के अप्रोक्स नंबर बन रहे, तो उसके यहाँ पे चांसेस है कि पहली लिस्ट में आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। छठी लिस्ट में आपको यहाँ की दिखा देता हूँ भाई। उत्तराखंड की जो पहली लिस्ट है वो, सॉरी उत्तराखंड कह रहा हूँ, ये वेस्ट बंगाल की पहली लिस्ट है, उसमें 95 के अप्रोक्स तक आपका हो जाएगा। छठी लिस्ट जो आएगी यहाँ की, उसमें आपके भाई कितने परसेंट होने चाहिए मार्क्स, ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई ये देख सकते हो 94 मतलब 90 प्लस जिसकी है उसके यहाँ पर आने के चांसेस है। 90 प्लस तो नहीं भाई, 93 94 के अप्रोक्स तक आपका आएगा। देखो 94 तक भी आ रहा है, तो 93 94% है। अगर आपने वेस्ट बंगाल से अप्लाई किया है और आपके 94% मार्क्स बन रहे हैं, तो आप यहाँ पे बिल्कुल सेफ जोन में हो, आपका फाइनल सिलेक्शन पहली लिस्ट में तो नहीं होगा, लेकिन हाँ आपका नेक्स्ट लिस्ट तक, दूसरी तीसरी लिस्ट तक आपका फाइनल हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको देखो कंप्लीट लिस्ट दिखा दी है विद प्रूफ, विद आपको जो इसकी प्रीवियस ईयर जो रिजल्ट आए थे उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट बता दिया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और आपको जो अब 2026 की जो आपने अप्लाई किया फॉर्म जीडीएस के, इसकी जो रिजल्ट है उसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको जाके ज्वाइन कर लो। थैंक यू, बाय बाय।